ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों पूछ रहा है पूरा भारत उन सब लोगों से, हर एक भारतीय नागरिक से और नागरिकों से ज्यादा उन भारतीय राजनेताओं से जिन्होंने अपना सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा बना लिया है, एक सूत्री एजेंडा, मात्र एक सूत्र यानी सिंगल पॉइंट एजेंडा, कि महाकुंभ को कैसे बदनाम करना, कि महाकुंभ के बारे में कैसे हर दिन नई नई भ्रामक जानकारियां फैलानी है। एक सूत्री एजेंडा है उन लोगों का, वो फेल हो रहे हैं हर मोड़ पर हर दिन, क्योंकि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 64 करोड़ लोग, 64 करोड़ इंडियंस, भारतीय नागरिक या एनआरआई मिला के 64 करोड़ भारतीयों ने, सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाई। जब मैं सनातनी बोलता हूं सिर्फ हिंदू नहीं, सनातनी, इट्स मोर देन दैट। लेकिन कुछ लोग हैं और खासकर हमारे राजनेता जो हर दिन कोई मौका नहीं छोड़ते, कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ते, कोई प्राइवेट फंक्शन हो या विधानसभा, संसद हो या पब्लिक रैली या रोड शो, महाकुंभ पर टिप्पणी करना नहीं छोड़ते। उनको मजा आता है, वो चुटकी लेते हैं, उनकी सैडिस्ट अप्रोच है। अरे 64 करोड़ आदमी, 64 करोड़ सनातनी जुड़ कैसे गया? 140 करोड़ का देश है, जरा सोचिए, हमारा भारत 140 प्लस करोड़ का देश है और 64 करोड़ भारतीय एक स्थान पर प्रभु का नाम लेकर आस्था की डुबकी लगाते हैं। ये कैसे बर्दाश्त होगा इन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स को जो सनातन उन्मूलन कार्यक्रम चला रहे थे? भूलिए मत, ये ऐसे ही नहीं कोई महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह देता है, ऐसे ही नहीं कोई बोल देता कहां स्वर्ग कहां नर्क, ऐसे ही नहीं कोई बोल देता कि डुबकी लगाने से गरीबी मिटेगी क्या। इस सब के पीछे सोच वही है जो सनातन उन्मूलन कार्यक्रम के पीछे थी और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी यू कि 140 करोड़ के देश में जरा सोचिए, 64-65 करोड़ लोग एक प्रदेश के, एक जिले के, एक तट पर आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये सनातन की शक्ति है, ये आस्था की शक्ति है। लेकिन वो लोग जिनकी सिर्फ राजनीति नहीं, जिनकी पूरी सोच उस सनातन उन्मूलन कार्यक्रम की ओर जाती है, वो ये कैसे बर्दाश्त कर लें, कैसे बर्दाश्त कर लें? ये तस्वीरें अब आपके लिए नई नहीं बची, जहां पैर रखने की जमीन ना हो, जनता का हुजूम हो, अ सी ऑफ ह्यूमैनिटी पीपल। प्रयाग में यही है। और जब 64 करोड़ लोग एक शहर में, एक जिले में होंगे तो दिक्कतें होंगी, ये लाजमी है। दिक्कतें हुई होंगी, आप में से हजारों लोगों को दिक्कतें हुई होंगी, लेकिन मजाक उड़ाना, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह देना कौन सा 144 साल? ये हर 12 साल में बोल देते हैं 144 साल में आएगा। ये तो हर 6 साल में बोल देते हैं कि इस अर्ध कुंभ 144 साल बाद आया है। कौन सी ऐसी टिप्पणी है जो नहीं की गई महाकुंभ को छोटा करने के लिए? कौन सी ऐसी टिप्पणी है जो नहीं की गई सनातन के इस भव्य समारोह को छोटा करने के लिए, आरोप लगाने के लिए कि बाबा ने सब गड़बड़ कर दिया, कुछ हैंडल नहीं हुआ? सोचिए, 140 करोड़ के देश में से 64 करोड़ लोग, और जिन लोगों को सिर्फ ये नंबर लग रहा है, उनके लिए कुछ जानकारी लेके आया हूं। पंकज जी, सुधांशु जी जुड़ रहे हैं, रत्नाकर त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया जुड़ रहे हैं। 64 करोड़ लोग अभी तक, आज तक, और ये जो आप देख रहे हैं, अमेरिका जो कहते हैं ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां ये विपक्षी दलों के नेताओं को बहुत
मजा आता है घूमने जाने में, मुझे भी अच्छा लगता है, घूमने जाता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं आपको, अमेरिका 34.54 करोड़ की आबादी है, मोटा मोटा दुगना। अमेरिका, पूरे अमेरिका की दुगनी पॉपुलेशन प्रयाग में आस्था की डुबकी लगा के जा चुकी है दर्शक। कनाडा 3.97 करोड़, कनाडा का 16 गुना, 16 times द पॉपुलेशन ऑफ कनाडा। व्यूअर्स, जस्ट अंडरस्टैंड दैट, इसको सिंक इन करिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कनाडा का 16 गुना प्रयाग में आपके डुबकी लगा के चला गया सुधांशु जी। ऑस्ट्रेलिया 2.67 करोड़, 24 गुना ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया 24, ऑस्ट्रेलिया जोड़ दीजिए, जितनी पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की है उसका 24 गुना के हमारे प्रयाग में डुबकी लगा के चला गया। रूस 14.48 करोड़ लोगों की आबादी वाला, यानी मोटा मोटा 4 गुना, 4 रूस मिला के आके प्रयाग में डुबकी लगा के चले गए रत्नाकर जी। और आपकी पार्टी को कमी दिखती है। ब्रिटेन, इंग्लैंड 6.91 करोड़, 9 गुना, 9 ब्रिटेन जोड़ लीजिए, 9 ब्रिटेन। फ्रांस 6.65 करोड़ की आबादी, 10 फ्रांस मिलाएंगे, हाथ में 10 उंगली है, मिला लीजिए, 10 फ्रांस मिलाएंगे तो उतने लोगों ने आके हमारे प्रयाग में डुबकी लगा के गए। इटली 5.93 करोड़, 11। जर्मनी 8.45 करोड़, 8 गुना। तुर्की यानी टर्की जिसे हम कहते हैं, नया नाम तुर्की अर्दोगान ने किया, 8.74, 8.74 करोड़, 7 तुर्की मिलाएंगे तो। जापान 12.37 करोड़, 5 जापान की आबादी, 5 जापान मिलाएंगे तो बनेगा। लेकिन कुंभ तो मृत्यु कुंभ है रत्नाकर जी, मृत्यु कुंभ है। आपको थोड़ी दिखता है कि 140 बाद हुआ है, 44 दिन के लिए सिर्फ आया है, 64 करोड़ लोग आबादी लगा चुके हैं, 64 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, 50 से ज्यादा देशों से भारतीय और विदेशियों ने आके आस्था की डुबकी, सनातन की डुबकी लगाई है। नहीं, आपको यह भी नहीं दिखता कि करीबन 3 लाख करोड़ से ज्यादा का, more than $360 billion, रत्नाकर जी, just in case your leaders are watching because they understand English better than Hindi, more than $360 billion से ज्यादा का कारोबार एज पर CAIT, और ज्यादा है तो वेबसाइट भी शेयर कर देता हूं, क्योंकि आप मेरी बात पे ज्यादा भरोसा करते नहीं है तो देख लीजिएगा। नहीं, अभी नहीं। और अगर बाबा ये बोल दे कि प्रयाग ने देश के उन लोगों को आईना दिखाने का काम किया है जो भारत और भारतीयता को, सनातन परंपरा को अक्सर कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं, तो अनुराग भदौरिया और रत्नाकर त्रिपाठी को मिर्ची लग जाती है। क्यों, पूछता हूं मैं। जब बाबा कहते हैं कि समाजवादी पार्टी शुरू से इसका उपहास उड़ाती थी, कहती थी कि क्या 40 करोड़ लोग आ जाएंगे, क्या व्यवस्था हो जाएगी, ये लोग पहले से उपहास उड़ाते थे। फिर स्पीकर भी कहते थे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी खुद गए और स्नान करके आए। इसी तरह नेता विरोधी दल अब कहने लगे हैं पहले सनातनी हैं फिर समाजवादी पार्टी हैं, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाती है। ये वो सारे वक्तव्य हैं कि जिसकी जैसी सोच होती है उसको वो दिखता है। रत्नाकर जी, बड़ी दिक्कत हुई आपके पार्टी के नेताओं को, लेकिन तब दिक्कत नहीं हुई थी जब खड़गे जी ने कहा था क्या गरीबी मिट जाएगी क्या वहां कुंभ में डुबकी लगाने से। दिक्कत बहुत हुई बाबा के उस सुअर वाले कमेंट से आपको, लेकिन वो तब नहीं दिक्कत हुई थी जब ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। क्यों पूछता है भारत।